नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा भारत की पहचान। जी हाँ, मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम सभी बापू महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। 30 जनवरी एक काला दिन माना जाता है। भारत ही नहीं, पूरी विश्व इतिहास का 30 जनवरी 1948 एक ऐसी शख्सियत जो सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व की पहचान है। भारत की तो पहचान ही गांधी के नाम पे होती है। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में आपकी निर्मम हत्या की गई थी। हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख हस्ताक्षर थे। सत्याग्रह और अहिंसा के प्रयोगधर्मी, भारत ही नहीं पूरे विश्व में सत्याग्रह और अहिंसा के प्रयोगधर्मी के रूप में जाने जाते हैं महात्मा गांधी। नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रणेता, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रणेता हैं आप, नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता आंदोलन के। इसीलिए 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने रंगून से एक रेडियो प्रसारण किया था, उसमें आपको राष्ट्रपिता कहा था। वास्तव में सुभाष चंद्र बोस का जो उद्बोधन था राष्ट्रपिता का, वो 100% सत्य है। महात्मा गांधी राष्ट्र के पिता ही हैं। मानव जाति की मिसाल के रूप में आपका जीवन, बिल्कुल हमेशा सदाचार में आपने अपना जीवन गुजारा। न्यूनतम आवश्यकताएं आपने बताया कि व्यक्ति अपने जीवन में न्यूनतम आवश्यकताओं के आधार पे भी रह सकता है। हम तभी देखते हैं, जितनी भी फोटो, बैरिस्टर थे, कोट पैंट सूटेड बूटेड थे, लेकिन लंदन से आने के बाद जब उन्होंने बदला, भारत की का भ्रमण किया, भारत की जनता को देखा कि कितनी गरीबी, कितनी कष्टों में है, तो उन्होंने कहा मेरे लिए न्यूनतम आवश्यकताएं ही मेरी पहचान होगी, मेरी जरूरत होगी। और हम देखते हैं कि उसके बाद आजीवन वो परंपरागत भारतीय पोशाक, धोती और सूत की बनी शॉल पहनते थे। 1915 में एक प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में आपने शुरुआत की थी, भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के संघर्ष से ही इनकी शुरुआत हुई थी। नागरिक अधिकारों के संघर्ष, मैंने इसलिए पहले कहा था कि स्वतंत्रता आंदोलन के प्रणेता और नागरिक अधिकारों के प्रणेता थे। 1915 में आपने दक्षिण अफ्रीका से इसकी शुरुआत की थी, और उसके बाद जब भारत आए तो फिर इसके बाद लगातार आपके आंदोलन चलते रहे। 1930 में नमक टैक्स लगाने पर नमक सत्याग्रह किया, और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन तो एक मिसाल बन गया, और अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ा। आपके जीवन में अहिंसा, शाकाहार, आत्मशुद्धि के लिए व्रत, सहिष्णुता, ये प्रमुख आपकी पहचान है। इन्हीं पे आपका पूरा जीवन था। गीता के आप प्रणेता थे, और इनके साथ में ये परिवार में एक वैश्य परिवार के थे। 13 वर्ष की आयु के थे तब इनका विवाह कर दिया गया था 14 वर्ष की कस्तूरबा गांधी से। इनके 4 पुत्र थे। एक पुत्र की तो पहले ही मृत्यु हो गई थी, 15 साल के थे तब हुआ था पहला पुत्र। इसके बाद 4 पुत्र, हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी। आपने 1887 में मैट्रिक की परीक्षा अहमदाबाद से उत्तीर्ण की। फिर भावनगर के श्यामलदास कॉलेज में आपने प्रवेश लिया, लेकिन परिवार से दूरी के कारण उनका मन नहीं लगा और वापिस पोरबंदर आ गए। 1988 में आप यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से आपने कानून की पढ़ाई ली, और उसके बाद वकालत शुरू की। शुरू में इनकी वकालत चली नहीं। कुछ समय इन्होंने जरूरतमंदों के लिए, जो मुकदमे लड़ने के लिए आते थे जरूरतमंद, उनके लिए अर्जियां लिखते थे। फिर अफ्रीका गए, और अफ्रीका से ही आपके संघर्ष की शुरुआत थी। आपका कहना था भारत में अंग्रेजी हुकूमत जो है, भारत में जो अंग्रेजी हुकूमत है वो वास्तव में भारतीयों को सहयोग से ही आई है, इसलिए संभव हो पाई है भारत में अंग्रेजों की हुकूमत। अगर भारतीय सहयोग नहीं करते तो संभव ही नहीं था।
इसलिए हमें उन्होंने आग्रह किया कि भारतीयों का अंग्रेजों का असहयोग करना चाहिए हर काम में, और उस असहयोग का ही परिणाम था कि 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी प्राप्त हुई। तो गांधी जी वास्तव में एक अजीब शख्सियत थे। दुबला पतला कृशकाय शरीर। आप सोचिए, जब इंटरनेट का जमाना नहीं था, सूचना प्रौद्योगिकी का जमाना नहीं था, एक रेडियो हुआ करता था, लेकिन रेडियो की फ्रीक्वेंसी भी सीमित थी। तब गांधी जी के मुंह से जो वाक्य निकलते थे वो कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से असम तक सब जगह कुछ ही मिनटों में पहुंच जाया करते थे। और वो एक ऐसी शख्सियत थी, उनके मुंह से निकले हुए शब्द बिल्कुल एक बिजली की तरंग की जैसे फैलते थे और जनमानस में फैल जाते थे। तो महात्मा गांधी वास्तव में एक शख्सियत थे, एक ऐसी शख्सियत जिसने हर बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान, महिला, पुरुष सभी को आकर्षित किया। और आप देखेंगे कि महात्मा गांधी के लिए चाहे वैज्ञानिक हों, चाहे देसी विदेशी शासक हों, सब महात्मा गांधी के लिए आगे पीछे होते थे। लेकिन यह विडंबना है कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए आज तक महात्मा गांधी को नहीं चुना गया, जबकि विश्व में शांति के प्रणेता थे, शांति के दूत थे, लेकिन अभी भी नोबेल पुरस्कार नहीं चुना। और आज जो 30 जनवरी का दिन है, ये उनके लिए एक उनकी शहादत हुई नई दिल्ली में, और हम सभी भारतीयों के लिए एक बड़ी विडंबना थी कि जिस शख्स ने अंग्रेजों को झुका दिया। हो सकता है हर आदमी की अपनी अपनी कुछ कमियां होती हैं, लेकिन उसका ये हर्ष होगा कि आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली और 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी ने हमसे विदा ली। तो वास्तव में महात्मा गांधी की ये पुण्यतिथि पे मैं आज सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल के माध्यम से उनको स्मरण कर रहा हूँ और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।